में जब आपने कहा कि हमने यहाँ जाना, तो घर पे कोई घबराहट जाने के लिए बोला जाके उधर मदद करके आ जाओ, काम करो, अच्छे से आ जाओ। देश का नाम पूरा रोशन करना है? रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। इंडिया यहाँ से जाओ, देश का नाम रोशन करो और देश का नाम बढ़ाना है। जो इजरायली लोग हैं, अपन को जो अपन तकलीफ का टाइम में, युद्ध का टाइम में अपन को बहुत मदद किया। क्यों? पूरा वर्ल्ड एक तरफ में है तो वो लोग अपना साथ में था, फिर भी अपन उसका आपातकाल में अपन भी उसको साथ में देना ये जरूरी है ना। जरूरी है मदद करना। बहुत मुश्किल की घड़ी है, कहते हैं कि इस समय काफी मुश्किल की घड़ी है इजराइल पे, और इसलिए इजराइल की मदद करना बहुत जरूरी है। और देखिए आप किस तरीके से, आप देखिए ये जज्बा जुनून अपने दिल में लिए हुए हैं, और अब देखिए अपने टी शर्ट पे तिरंगा बना हुआ, यानी कि ये भारत के वो शेर हैं जो यहाँ पे आकर काम करेंगे। ये खाली वो उजड़ी हुई इमारतें नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नए इजराइल की तामीर करेंगे। हमने देखा कि जब लास्ट ईयर जब हमास ने अटैक किया था अक्टूबर 7 में, और हमने देखा जब उस समय 1600 के करीब लोग मारे गए थे और कई लोगों को उन्होंने होस्टेज ले लिया था। उसके बाद से जो अरब के कई वर्कर थे वो भाग गए थे, और जो काम था पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारतीय लगातार आ रहे हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो है ही, उसके अलावा जो देखिए किस तरीके से गर्व और जज्बे के साथ आए हुए हैं। कितना जोश है, कितना गर्व है आपको यहाँ पाए? यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम इजराइल के लिए जा रहे हैं, वहाँ काम करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे और वो हमें सपोर्ट करेंगे। और हमारी फैमिली भी हमें दिलो जान से वहाँ जाने के लिए कहा कि जाओ, अपना काम करो और अच्छे से काम करो, वहाँ भी मदद करो और अपने देश का नाम रोशन करो। क्या कहना चाहेंगे आप? कितना जोश है, कितना यहाँ पे क्या करेंगे अपने काम से? काम से पूरा अपना जो जिम्मेदारी है, अपना जो मदद है, अपना जो टैलेंट है, उसको अपना जो मदद इजराइल वाले के लिए अपन मदद करने के लिए जा रहे हैं, उनका हेल्प करेंगे और उनका भी हेल्प हमें भी चाहिए। अपना देश का रोशन करेंगे, अपना इंडिया का नाम भी ऊंचा करेंगे। जय हिंद। जोर से बोलिए, भारत माता की। हिजबुल्लाह को इजराइल से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ रही है, और इजराइल का बमों का कहर हिजबुल्लाह पर जारी है। पिछले कुछ घंटों में 140 के करीब बम और मिसाइल दागे गए, जिसमें कई बंकर बस्टर बम थे, यानी कि जो कि हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादी मार गिराए, जिसमें 5 बड़े कमांडर, यानी कि वो कमांडर थे जो हसन नसरल्लाह के बाद कमान संभालने की तैयारी में थे। यानी कि जो भी कोई सोच रहा है कि वो कमान संभालेगा, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की सेना उनको खत्म कर देती है। और अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से 140 से ज्यादा वहां पे हिजबुल्लाह लड़ाकू पिछले 48 घंटों में मारे जा चुके हैं। लगातार बमबारी जारी है, यानी कि अगर आप जमीन में भी चूहों की तरह छुपकर रहेंगे तो आपको वहां पे भी मार गिराया जाएगा। इनके कई कमांड सेंटर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, और देखा गया कि किस तरीके से ये कमांड सेंटर में जहां पे वहां से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से वहां पे टारगेट किया जाता है। लगातार हमने देखा हसन नसरल्लाह को मारने के बाद से लगातार इजराइल की फौज जो है लेबनान में कब्जा करने की पूरी कोशिश में है, और हमने देखा है कि वहां पे भी लेबनान के झंडे नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी इजराइल पे बुरी नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। और दूसरी ओर हमने देखा है कि जुबानी लड़ाई ईरान के साथ जारी है। हर एक की नजर जिस पर इस समय टिकी हुई है इजराइल पे, कि इजराइल का अगला कदम क्या रहेगा, इजराइल कब ईरान पे हमला कर सकता है। और आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो तिरंगे झंडे आप देख रहे हैं, ये इजराइल के झंडे हैं, और इस झंडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि पीले रंग की पट्टी है, और ये पीले रंग की पट्टी याद दिलाती है इजरायलियों को, उन 101 नागरिकों को जिनको होस्टेज बनाया गया था। अक्टूबर 7 का वो दिन कोई भी इजरायली नहीं भूल सकता। पिछले साल हमास के आतंकवादी इजराइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, और उसके बाद जो दरिंदगी उन्होंने यहाँ पे दिखाई, कईयों को मार गिराया, और उसमें कई लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया, कईयों को छुड़वा लिया गया है, कई मारे जा चुके हैं, लेकिन 101 के करीब जो है अभी भी बंदी हैं। ये जो झंडे हैं ये याद दिलाते हैं, उसके ऊपर ये पीली पट्टी उनको याद दिलाती है कि 101 लोग अभी भी वहां पे होस्टेज हैं, और उनको छुड़ाना है। उनको छुड़ाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से हमास पर भी बमबारी जारी है, और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर लगातार बमबारी जारी है, क्योंकि 7 जगह पे इस समय जो है इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। एक तो ईरान के जो कि हूती जो कि यमन में है, हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बैठा है, और अगर बोलेंगे दक्षिणी क्षेत्र में हमास को निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ सीरिया में अगर आप छुप कर बैठेंगे वहां भी आपको टारगेट किया जाएगा। यानी कि लगातार जो है इजराइल की तरफ से बमबारी जारी। मैं इस समय हाइफा के इलाके में हूं। यह हाइफा का इलाका पिछले दिनों से
लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हिजबुल्लाह लगातार जो है रॉकेट दाग रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि नागरिकों को निशाना बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये ज्यूइश स्पिरिट की बात करें तो इनके जज्बा जुनून को कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल जब इनके लोगों को बंदी बनाया गया था, कई लोगों को मार गिराया था, कई को जला दिया गया था, उनकी बॉडी तक की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद से भी हमने देखा है कि किस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं और पूरा मुकाबला कर रहे हैं। इस समय हिजबुल्लाह पर बमबारी लगातार जारी है, आग की लपटें और गोले दिखाई देते हैं और वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो है बम धमाके की आवाज, और बाकी कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसकी वजह से कई लोग वहां से भाग खड़े हुए हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कह दिया है कि अगर आप हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पनाह देंगे या उनको वहां पे मदद करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो गाजा का उन्होंने किया। गाजा में भी हमने देखा कि किस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग रही, कई दिनों तक बॉम्बिंग चलती रही और पूरी तरह से हमास के जो लीडरशिप को खत्म कर दिया। यानी कि पूरी तरह से जो हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पे जो है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लड़ने में लगी हुई है और लगातार उनकी कोशिश है कि कोई भी अगर उनकी देश की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। और चाहे कितने भी अंदर जमीन के आप छुपे हों, जैसे हसन नसरुल्लाह के उस अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को उसके कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, वैसे ही बाकियों के कमांड सेंटर को भी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा।